जी हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी मेरे को बोल रहे थे कि मैम प्लीज आपने 50-60 क्वेश्चन तो डिस्कस किए, प्लीज हमारे साथ 100 क्वेश्चन डिस्कस करो विद आंसर। तो मेरे को टाइम लगा, क्योंकि देखिए आप किधर भी सर्च कीजिए आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं मिल जाएंगे। कुछ मेरे बच्चों ने मेरे को 39 क्वेश्चन बताए थे कि मेरे वन लाइनर से आए थे, तो वो क्वेश्चन मेरे को मिल गए। बाकी कुछ क्वेश्चन मुझे ढूंढने में या फिर एनालिसिस करने में, फिर उसका राइट आंसर ढूंढने में, उसके ऑप्शंस क्या थे, ये सब ढूंढने में मेरे को टाइम लगा था। तो आज आपका फाइनली 100 एमसीक्यू और उसका कट ऑफ आपको फाइनली आज मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा फाइनल रहेगा। और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट कि 39 क्वेश्चन मेरे वन लाइनर से बने। ठीक है, 39। ठीक है, और जहाँ तक कि मेरे बैच से 2 बच्चों को 101% सिलेक्शन होने के चांसेस है, उसके 305 के ऊपर बन रहा है। ठीक है, और कैटेगरी भी ओबीसी और एससी वाले। ठीक है, तो 100% चांस उनका बन रहा है। बाकी मैं आपको ये शेयर करूँगी कि सब बच्चों का अच्छा खासा स्कोर बन रहा है, तो बहुत तगड़ा जाएगा। ठीक है, अगर कास्ट में हो एससी एसटी और ओबीसी। ठीक है, अगर इनका 300 के ऊपर बन रहा है, स्पेशली एससी वालों का, तो इनका 101% चांस है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँगी, पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आप आरआरबी, डीएचएस, महाराष्ट्र और OSSC का एंड DSSC का, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की बैच, आरआरबी की बैच, सीआईएसएफ का बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से एनरोल करो। अगर आपको वन लाइनर चाहिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, तो पैक ले लो, 5000 वाला, 10,000 वाला, 15,000 वाला, क्योंकि एग्जाम के 10 दिन पढ़ोगे। ऐसे बच्चे के एग्जाम के 10 दिन पहले अगर उन्होंने लिया तो उन्होंने मेरे को अच्छा रिव्यू दिया कि मैम आपके क्वेश्चन बने। बट जिन्होंने पहले से मेरा वन लाइनर लिया था, उन्होंने उनका 101% अच्छा स्कोर आएगा और उन्होंने अच्छा रिव्यू दिया है। ठीक है, और हर साल मेरे वन लाइनर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं नंबर शेयर कर देती हूँ, कुछ भी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप करना। ठीक है, 84। और कुछ कट ऑफ रिलेटेड भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, या फिर आप फ्रेशर हो, आप एम्स देना चाह रहे हो, डिसेंबर के एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आपको एम्स, आपका ड्रीम जॉब है एम्स, तो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगी। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, विच टैबलेट डिफेक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। तो इसका आंसर आएगा मॉटलिंग। ठीक है, फिर विच डिसीज इंडिकेटेड बाय एलिवेटेड ट्रांसमिनेंस, तो इसका आएगा हेपेटाइटिस। ठीक है, फिर विच एंटीबायोटिक इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस। सीधा वन लाइन से उठाइए क्वेश्चन। ठीक है, सीधा आप देख लो, 1664 में क्वेश्चन नंबर होगा, एंटीबायोटिक का जो पार्ट है अपने वन लाइन का, वहां से क्वेश्चन उठाइए, तो पेनिसिलिन। ठीक है, फिर विच मेथड, सो नेक्स्ट देखिए, विच मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन वोलेटाइल ऑयल्स, तो स्टीम डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है। ठीक है, व्हाट इज स्टरलाइजेशन, द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है। फिर है विच ड्रग प्रोड्यूस अ डाइसल्फाइड लाइक रिएक्शन, ये भी आपको वन लाइनर से मिला है। ठीक है, मैं मेंशन कर दूं कि कौन से क्वेश्चन मेरे वन लाइनर से। ठीक है, इंडोल इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम विच एमिनो एसिड, ये देखो मैंने आपको दिया था, ट्रिप्टोफैन, ये भी मैंने आपको दिया था, ये भी वहां से पूछा गया है। ठीक है, एमिनो एसिड से। फिर विच ड्रेसिंग प्रोवाइड मॉइस्ट हीट, सर्जिकल ड्रेसिंग से, ये तो सबको कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। फिर बल्सम ऑफ टोलू बिलोंग इन विच प्लांट फैमिली, ये तो फार्माकोमिक्स से जो मैंने सीधा आपको जो मैंने आपको समथिंग 45 की फैमिली बोला था, देखना आप जिसने बनाना लिया 15,000, तो वो फैमिली मैंने मेंशन किया था, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने IMP दिए थे। फिर व्हाट इज इडुरैगिट। ठीक है, तो मिथिल कैरेलेट को बोलते हैं। फिर व्हाट इज पोस्टोलॉजी, सीधा क्वेश्चन पूछा गया आपको, फार्मास्यूटिक्स, स्टडी ऑफ ड्रग डोजेस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फार्माकोविजिलेंस कंसर्न विद, सबको पता है ADRC। ठीक है, फिर सैचरिन क्या है, सैचरिन ये स्वीटिंग एजेंट है। फिर विच अथॉरिटी अप्रूव न्यू ड्रग इन इंडिया, CDSCO, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर पूछा है आपको 15 नंबर, आफ्टर सक्सेसफुल फेज, देखो मैंने फेज का मतलब आप मेरा वीडियो भी देख लो, फेज के क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि आएंगे, तो आप जिसने 15,000 वाला पैक लिया होगा उसमें मैंने फेज का इतने अच्छे से मेंशन किया था कि आपको कंफ्यूज भी नहीं होगा, आपको याद हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन वहाँ से पूछा है आपको। ठीक है, तो देखिए आफ्टर सक्सेसफुल फेज 3 ट्रायल्स विच एप्लीकेशन इज सबमिटेड, NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन, और आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, NDA से एक ना ANDC और NDA से एक ना क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना गट्स फीलिंग हमको रहता है कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए हम आपको बोलते हैं श्योरिटी के साथ कि वन लाइन से क्वेश्चन बने। कैप्सूल से भी हर साल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हर साल आप कोई भी पेपर उठा लो, आपको कैप्सूल से क्वेश्चन मिलेगा। तो यही बच्चे सिलिमिस्टिक कर लेते हैं। ठीक है, अब ज्यादातर बच्चों ने सिलिमिस्टिक से किया है। ठीक है, तो वो मतलब क्रॉस चेक के बाद आपको खुद ही मेरे को चेक करके आपका आंसर नहीं है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ठीक है, फिर देखिए अब देखना एमसीआर जो आपका फेम में हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 16 से मिला है। ठीक है, सीटाग्लिपिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ड्रग, क्लासिफिकेशन से आया DPP-4 इनहिबिटर, कैप्सूल से आया लार्जेस्ट, सबको पता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम मैंने बोला था, पिछले साल भी मेरे वन लाइन से क्वेश्चन बना था, इस साल भी बना है, और मैं वन लाइन में ऐसे क्वेश्चन डालती हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉल्ड बाय विच ड्रग, तो क्लोरामफेनिकॉल से बनता है। फिर सूडोप्लास्टिक फ्लो इज शोन बाय विच सिस्टम, पॉलीमर सॉल्यूशन। फिर एंसिएशन इंडियन फिजिशियन नोन एज फादर ऑफ सर्जरी, तो इसका आएगा सुश्रुता। ठीक है, फिर व्हाट इज एंटीडोट फॉर पैरासिटामोल पॉइजन, ये भी अपने एंटीडोट से क्वेश्चन आया था। मैंने आपको 300 नहीं, मैंने आपको 500 एंटीडोट दिए थे, जिसने लिया होगा PDF ओपन करना। ठीक है, मैंने 500 आपको दिए थे, उसमें से ये क्वेश्चन बने। फिर आइडियल मॉइस्चर कंटेंट फॉर हार्ड जेलाटिन, हार्ड एंड सॉफ्ट जेलाटिन से क्वेश्चन बनते हैं। टाइप A टाइप B से कौन सा टाइप है, हार्ड जेलाटिन को टाइप A बोलते हैं या सॉफ्ट को टाइप B बोलते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। 1360 होता है। HLB से भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया व्हाट इज द HLB वैल्यू रेंज ऑफ W/O इमल्सिफाइंग एजेंट, तो वाटर एंड ऑयल का पूछा गया उन्होंने, तो इसका 3 से 8 के बीच में रेंज आता है। फिर विच क्रीम इज एग्जांपल ऑफ OW इमल्शन एक्सेप्ट वाला पूछा गया, तो अब यहाँ पे ऑप्शन में कोल्ड क्रीम था, तो यही आएगा। फिर है विच ड्रग इज यूज फॉर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, देखो मैंने जब बैच स्टार्ट किए थे तो आपको फरीद सर ने बोला था कि यहाँ से 4 टॉपिक से आपको हमेशा पूछा जाता है, बाकी का आपको करने की नहीं, बट आप लोगों ने बोला था नहीं पूरा लेना, तो पूरा भी नहीं थे। बट हम जो बोलते हैं, क्योंकि हमारा फैकल्टी मेंबर ऐसा है कि हम सबने एम्स क्रैक किया है, इसीलिए हमको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस आता है, तो बस आप ट्रस्ट बनाए रखिए। एक बार आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो गया हमारे पे, तो आप खुद ब खुद ही आपको लगेगा कि नहीं राइट करके। ठीक है, फिर है तो ये देखिए, फिर फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड अंडर विच एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1940। फिर कोलाइडल मिल, तो मेन से क्वेश्चन पूछा है, इज मेनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। फिर विच अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, 16 सबको पता है। फिर रेट लिमिटिंग स्टेप इन इंडिविजुअल ड्रग रिलीज एब्जॉर्प्शन लिपिड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ठीक है, फिर विच सब्सटेंस इज यूज एज अ वल्केनाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो सल्फर आता है। फिर व्हाट इज एंटीडोट फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉइजनिंग, तो एट्रोपिन आएगा। विच विटामिन इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, तो विटामिन डी आएगा इसका आंसर। फिर विच फैट सोल्यूबल विटामिन इज आल्सो नोन एज टोकोफेरॉल, विटामिन ई, ये तो बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने देखो आपको एक विटामिन का चार्ट दिया था कि आप यहाँ से करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मेरे को पता है एम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसीलिए। ठीक है, फिर आपका ऑर्गेनिक नाइट्रेट आर प्राइमरी यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, सबको पता है नाइट्रेट आएगा तो एंजाइना में यूज होगा। ठीक है, फिर फ्लूइड एनर्जी मिल, देखिए सेकंड क्वेश्चन मिल पे पूछा गया, मैं आपको गला फाड़ के बोल रही थी कि फार्मास्यूटिक्स के बनना अच्छे से पढ़ो, मुझे पता है ना कि मिल से क्वेश्चन बनते हैं, कैप्सूल से क्वेश्चन बनते हैं, लाइक आपका सब्सक्रिप्शन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इमल्शन सस्पेंशन, तो ऐसा समझ लो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, फिर देखो थर्ड वाला क्वेश्चन हैमर बीम से पूछा गया इम्पैक्ट का, वो जो चार्ट था इम्पैक्ट एट्रीशन, ये अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपके मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, अगर आपके सामने बुक्स वगैरह नहीं रहे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ में या फिर थोड़ा पैनिक हो जाते हैं अपन, नहीं जल्दी सॉल्व करना है, तो उस वजह से मेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड टू टेस्ट विच क्लास ऑफ कंपाउंड्स, तो आएगा अल्कोहॉल्स। ठीक है, ये सिरप का भी पता है 66.7, बट यहाँ पे W/V या फिर WW दिया था, ये यहाँ पे अगर आपने देखना गड़बड़ की है कि नहीं की।
देखिए मेरे कमेंट बॉक्स में भी देखना, एक बच्चे ने बोला था कि मैम जो हाफ लाइफ के आपने क्वेश्चन बनाए थे, लाइक मैंने 100 क्वेश्चन हाफ लाइफ पे दिए थे कि घुमा फिरा के पूछे तो भी आप हटो नहीं, तो वहाँ से भी देखो टी हाफ से आपको क्वेश्चन आया था, ठीक है, और मैंने वो वैल्यू भी निकालना सिखाई थी, ठीक है, तो ठीक वो क्वेश्चन बना था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में। फिर यहाँ पे लैक्टोज का डाइल्यूएंट टैबलेट कौन सा यूज होता है, वो पूछा है लैक्टोज। फिर व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बल्ब फॉर्मिंग लैक्टोज, ऑब्वियसली सबको पता है। देखो पोटेन एंजाइम इंड्यूसर, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फेनोबार्बिटोल। फिर जेड वैल्यू का देखिए टेम्परेचर इंक्रीज रिक्वायर्ड फॉर 10 फोल्ड रिडक्शन इन डी वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू भी आपने अगर अच्छे से जिसने अगर अच्छे से किया उसको समझ जाएगा। फिर लेसिथिन इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक है, तो ये भी आपको मालूम है ज्विटर आयोनिक के लिए। फिर शिनोडा टेस्ट भी दिया था मैंने आपको, सबके टेस्ट अल्कोहल के लिए सबके टेस्ट दिए थे, ठीक है, तो इसका फ्लैवोनॉइड्स आएगा 5HT3, इसका भी मैंने ऑनलाइन सेट दिया था आपको, ठीक है। फिर आपको रूल इज रिलेटेड फॉर विच प्रोसेस, तो डिस्टिलेशन से। कार्स इंडेक्स हर साल पूछा जाता है, ठीक है, कार्स इंडेक्स आपको आरआरबी में बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो भी ऑर्गेनाइजर या फिर जो भी पेपर रहता है, जो पेपर बनाता है उसका फेवरेट क्वेश्चन होता है कार्स इंडेक्स का, ठीक है। तो 10% इंडिकेट विच टाइप ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी, एक्सीलेंट फ्लो एबिलिटी बताता है। ब्लूम स्ट्रेन इज मेजर ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ जेलेटिन, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है जेल स्ट्रेन के लिए। वेयर डज एज एंटेरिक कोटेड टैबलेट रिलीज द ड्रग, ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन होता है क्योंकि उसको कोटिंग अपन इस तरह से करते हैं कि स्टमक में ना हो, ठीक है। फिर विच टाइप ऑफ टैबलेट हैज अ लॉन्गर डिसोल्यूशन टाइम, कोटेड वाले जिसको भी मैंने सिखाया था, जिसने ज्यादा कपड़े पहना वो ज्यादा टाइम तक टिकेगा ठंडी में, तो वैसे होता है विच टाइप ऑफ टैबलेट हैज लॉन्गर डिसोल्यूशन टाइम, तो कोटेड टैबलेट, ठीक है। फिर शेयर स्ट्रेस, ये भी देखो रोटेशनल विस्कोमीटर। फिर देखो पोटेशियम पर मैग्नेट इज रिक्वायर्ड टू, ये आपको निकालना था, लाइक 1 लीटर ऑफ 1:10,000 सोल्यूशन तो 0.1 G, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफिडिपाइन, ठीक है। फिर देखिए भाई आर एंटेरिक कोटिंग टैबलेट यूज टू प्रोटेक्ट एसिड, लाइक एंटेरिक कोटिंग टैबलेट यूज टू, तो इसका आंसर होगा प्रोटेक्ट करने के लिए एसिड सेंसिटिव रखिए। देखो एंटेरिक कोटिंग से अभी 2 क्वेश्चन बने, ठीक है, 2-3। विच ड्रग इज नॉट सुटेबल फॉर द ट्रांसडर्मल डिलीवरी, थियोफिलिन, ठीक है। फिर आपको पूछा गया विच ड्रग इज नॉट सब्जेक्टेड टू थेराप्यूटिक, देखिए टीडीएम वाले क्वेश्चन भी मैंने मेंशन किए हैं, थायरोपेंटोन, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेली क्यूसेंट सब्सटेंस, तो एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर आपका विच पार्ट ऑफ सिनामोन प्लांट इज यूज एज अ बार्क, ऑब्वियसली, ठीक है। फिर आपका गाउट कप, मैंने वो देखो बच्चे बोल रहे थे नहीं गाउट से क्वेश्चन नहीं आया, बट गाउट से क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर आपका भी ड्रग इज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, तो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, लाइक MCR4 में भी पूछा गया था, बट घुमा कर पूछा गया उन्होंने, ठीक है। फिर HLV वैल्यू देखो सेकंड आ रहा है, तो रिलेटेड किसके लिए रिलेटेड, तो ऑब्वियसली सर्फेक्टेंट के लिए रिलेटेड है। फिर थर्मोलाइबल सॉल्यूशन आर स्टरलाइज्ड बाय विच मेथड, फिल्ट्रेशन से, ठीक है। फिर विच मेटल इज यूज एज बास्केट ऑफ डिसोल्यूशन apparatus फॉर द एसिडिक मीडिया, स्टेनलेस स्टील। फिर आपको नॉट एनसी पूछा गया, तो वो केटामिन, ऑब्वियसली केटामिन तो रहेगा नहीं, ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया में आता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी आपको नॉट वाले पूछे गए, नॉट में थोड़ा आप कंफ्यूजन तो होंगे नहीं अगर आपने क्लासिफिकेशन से लर्न किया होगा तो। फिर इंडियन फार्माकोपिया का फंक्शन पूछा गया आपको, ठीक है, टू सेट द स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिटी प्यूरिटी एंड स्टेट ऑफ द मेडिसिन, ठीक है। फिर आपको सबलिंग के लिए फॉर एक्यूट एंजाइना, मैंने बोल दिया था आपको, नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रेट ये सब कुछ अगर आ गया आपको तो समझ जाना एक्यूट एंजाइना से पूछा गया, ठीक है। फिर गोनोरिया सेक्सुअली, ये तो आपको पता ही है। सेल्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट्स, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको, ठीक है। और अगर जिसने बनाना लिए होंगे तो इसमें से लाइक आपको 300 क्वेश्चन दिए थे, अगर वो 300 क्वेश्चन करते तो ये क्वेश्चन आपका मिस नहीं होता, ठीक है। विच कंटेनर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी लाइट, एम्बर कलर, सबको पता है। फिर देखिए पैथेलेट कोटेड टैबलेट रिलीज द ड्रग, वेयर डज, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, सबको पता है। एनसेड आर नॉट जनरली यूजिंग विच कंडीशन, पेप्टिक अल्सर डिसीज में नहीं देते, सब लोग को पता है कि अगर दिया तो ज़्यादा अपने को लाइक एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एसिडिटी एनसेड जो रहता है जो भी है हाइपर एसिडिटी कर देता है, ठीक है। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन इज मेनली सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। फिर अपना सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.9% नॉर्मल सॉल्ट, तो 18 G आएगा इसका आंसर। फिर सब्सटेंस यूज टू इंक्रीज द डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग, तो सर्फेक्टेंट रहेगा। एक बार अपना क्रॉस चेक करो सब लोग, ठीक है, जिसको याद है, पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे। फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर डिस्टिलेशन कॉल्ड, तो मोथर लिक्विड, ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। अब जिसने बहुत बार एम्स दिया होगा इस बार तो उसका पक्का में हो जाएगा, ठीक है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए और बहुत मतलब मॉडरेट टू इजी आया है इस बार। तो यहाँ पे लीफ एंड फिल्टर इज यूज फॉर फार्मास्यूटिकल फिल्ट्रेशन, तो सीड्स फिल्टर, ठीक है। 3 क्वेश्चन फिल्टर से थे जो आप लोग बोल रहे थे मैम फिल्टर से हमको नहीं समझ में आया, तो वही क्वेश्चन अब देख लो। फिर सी नंबर से आया आपको, ऑब्वियसली अगर वो चार्ट किसने किया होगा तो उसको समझ जाएंगे। फिर मेट्रिक यूज यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो इसका लीटर, ये बच्चों को भी आ जाएगा, ठीक है। फिर सरफेस टेंशन इज मेजर बाय विच मेथड, सरफेस टेंशन कौन से मेथड से करते हैं, यहाँ पे आप अटके होंगे, ठीक है, अगर आपने नहीं किया होगा कुछ तो यहाँ पे आप अटक गए होंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, साइक्लोस्पोरिन, ऑब्वियसली ये तो रहेगा साइक्लोस्पोरिन कौन से कैटेगरी में आता है, यहाँ से आपको दिमाग लग जाएगा। अब नॉन फार्मा की देख लेते हैं। देखो अगर पिछले एग्जाम के मुताबिक अगर देखो ना तो आपको 10% भी नॉन फार्मा हार्ड नहीं पूछा गया, मैं रियलिटी आपको बताऊँ, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट से बोल रही हूँ कि हर बच्चों का 280 के ऊपर बन रहा है, आपका कट ऑफ तगड़ा जाएगा। पिछले बार जो हुआ वो मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया कि ऐसा होगा, बट इस बार जो भी मैं क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, देखो इतना लाइक जिसने अगर पढ़ाऊंगा उसको तो इजी आएगा, जिसने बस जाके तुक्का लगाएगा उसको हार्ड जाएगा, बट अगर तुक्का भी लगाया तो आपका 220 ऊपर ही बनेगा क्योंकि इतना इजी था थोड़ा, ठीक है। फिर बोर्ड कवर 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन सेम टाइम, तो स्पीड क्या रहेगी, तो 4.5 किलोमीटर पर हावर रहेगा, ठीक है। फिर सम डबल्स इन 5 इयर्स एसआईएम इन हाउ मेनी इयर्स विल इट इक्वल टू 10 इयर्स। फिर फाइनल नंबर सीरीज क्वेश्चन आया तो 37। फिर लावनी पता है महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में लावनी, तो यहाँ से आपको पूछा है डांस के लिए, मैंने आपको फोल्क डांस, फिर गुजरात वाले, तमिलनाडु वाले, आंध्र प्रदेश में कौन सी ड्रेस मतलब डांस मतलब लाइक फोल्क डांस, आसाम वाला भी बताया था मैंने फोल्क डांस, तो सब कुछ मैंने मेंशन किया था नॉन फार्मा में। अब जिसने पढ़ा होगा तो उसको क्लिक है, स्पेशली अगर कोई महाराष्ट्र का बच्चा होगा तो उसको क्लिक हो जाएगा। फिर अवार्ड गिवन टू अथर्स इन इंडिया फॉर लिटरेरी एक्सेलेंस, तो साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। फिर गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइडिंग हेवी डिस्काउंट ऑन मेडिसिन, तो पीएम जय और जन औषधि, ये भी आपको पता है, तो ये कहाँ पे जो लाइक जेनेरिक मेडिसिन होते हैं ना उसमें। फिर व्हाट इज द, आपको पूछा गया लाइट का, तो हेवी। फिर आपको पूछा गया है विच डिसीज इज नॉट स्प्रेड बाय इंसेक्ट, तो ट्यूबरकुलोसिस पता है आपको, इंसेक्ट से नहीं होता है, ठीक है। फिर 100 मीटर ट्रेन क्रॉसेस 200 मीटर प्लेटफॉर्म इन 10 सेकंड, स्पीड ऑफ ट्रेन तो 108 किलोमीटर पर आवर। फिर क्यूब पेंटेड रेड ऑन ऑल साइड कट इनटू 64 क्यूब्स, तो अनपेंटेड क्यूब्स 8 रहेगा। कैटल शेप तो कॉम का आएगा भी। फिर हु डिस्कवर्ड द मीडियम, तो ये इसका आंसर रहेगा, मतलब इतना कुछ हार्ड लेवल का नहीं पूछा, मैथ्स तो इतना कुछ हार्ड लेवल का नहीं था। फिर विच इंडियन वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, तो अभिजीत बनर्जी। फिर व्हाट इज द ग्रुप ऑफ लॉयंस कॉल्ड, तो प्राइड। फिर विच इंस्ट्रूमेंट, तो अपने डिस्कस कर लिए थे पिछले वीडियो में, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द हाइट, स्टेडियोमीटर। फिर आपको सॉल्व करने का बोला था वेयर ऑपरेशन आर स्पेसिफाइड, तो ये आपको सॉल्व करने का बोला था, ठीक है। फिर क्लॉक सेट एट 8 AM, तो आपको इस पे से आया था, ये क्वेश्चन आपका बन गया था मैथमेटिक्स। फिर सिगरेट स्मोकिंग इज नॉट अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर दिस डिसीज, तो यूटीआई के लिए, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आपका यूआर का जाएगा
280 310 मैं आपको बोल रही हूँ सीजन मिस्टेक्स होती है। अब मैंने आपके सामने 100 क्वेश्चन दिया है, आप शांति से ये 100 क्वेश्चन देखिए और आप जानिए आप कहाँ पे गलत हो और कमेंट बॉक्स में आपका रियल स्कोर प्लीज रियल स्कोर मेंशन कीजिए। आप खुद से झूठ बोल सकते हो, मुझसे झूठ मतलब आप मेरे से झूठ बोल सकते हो, नहीं मैम मेरा इतना बड़ा लोगों को बोल सकते हो, बट आपको खुद पता है आपने क्या गलती किया। 100 क्वेश्चन आपके सामने, पहले तो आप बहाना दे रहे थे मैम आपने ओनली 50 60 क्वेश्चन डिस्कस किया, आप कैसा मैम हमको क्वेश्चन याद नहीं आ रहे। अब 100 क्वेश्चन आपके सामने, एक भी क्वेश्चन कुछ भी इधर उधर का नहीं है, पूरा एम्स का उठाया है। अगर ये गलत होंगे तो वो भी मेरे को मेंशन करना क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया, मुझे बच्चों ने दिया, ठीक है। भले अदर उसकी लैंग्वेज या फिर मैंने इधर उधर करके बनाया होगा, बट क्वेश्चन सेम थे, ठीक है, कंसेप्ट सेम था। अब खुद से झूठ मत बोलना, मेरे को कमेंट बॉक्स में रियल आपका स्कोर मेंशन करना। यूआर का 280 रहेगा, 310, ईडब्ल्यूएस का 265 टू 295 रहेगा, ओबीसी का 280 टू 300 रहेगा, एससी का 250 टू 280 रहेगा। अगर ये वीडियो किसी के भी सामने आ रहा है तो अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे से कनेक्ट करने की, ठीक है, और एनरोलमेंट करने की, क्योंकि एक आप लोग को पता है एक बार एनरोलमेंट खत्म हो गया तो फिर मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे बेस्ट रिजल्ट देना होता है। और मुझे ऐसा है कि लाइक आप खुद ही कमेंट बॉक्स में दिख जाता है कि नहीं मैम आप किसी बनते हो, तो मुझे उसकी नीड नहीं है। तो अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, अभी जो आरआरबी आने वाला है, नेक्स्ट टेंस के लिए, ड्रीम जॉब्स के लिए, ओटीपीएससी के लिए, ऑल फार्मेसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ मेरे को कॉन्टैक्ट करिए और जल्दी से 108 के अपना होने वाला है, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। एंड बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो आप, वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूँगी क्वेश्चन की, अगर किसी के पास टाइम नहीं है मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया, वहाँ पे आप ओनली स्क्रॉल करके देखो, ठीक है, या फिर मेरे को पीडीएफ करके मैसेज करो व्हाट्सएप पे, विल शेयर इट, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।